हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। और आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वर्कशीट 44 क्लास 10th साइंस सब्जेक्ट है। और बच्चों, ये जो वर्कशीट है आपकी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से 5 अक्टूबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। और इस वर्कशीट का बेटा जो टॉपिक है वो क्या है, वो हमारा चैप्टर 4 जो कंटिन्यू है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। ओके, सो इसमें हम जो पढ़ने वाले हैं वो क्या है, फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। लास्ट वर्कशीट में भी हमने फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में पढ़ा था, बट यहाँ पर हम थोड़ा सा और डिटेल में इसको करने वाले हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं? फंक्शनल ग्रुप सभी बच्चे जानते हैं कि कार्बन जो है वो बड़ा फ्रेंडली नेचर है उसका, वो अपने साथ भी बॉन्ड बना सकता है, वो हाइड्रोजन के साथ तो बॉन्ड बनाता ही है, साथ में वो जो अदर एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना, लाइक हेलोजन्स हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, उन सब के साथ भी फ्रेंडशिप करता है। ठीक है, उन सब के साथ भी बॉन्ड बनाने के लिए वो जो है, एक तरह से आप कह सकते हो कि उसकी टेंडेंसी होती है कि वो सबके साथ बॉन्ड बना सकता है। इन ए हाइड्रोकार्बन चेन वन और मोर हाइड्रोजन कैन बी रिप्लेस्ड बाय दीज एलिमेंट्स। सो जो हाइड्रोकार्बन चेन होती है, हाइड्रोकार्बन चेन मीन्स हाइड्रोजन एंड कार्बन की चेन, उसके अंदर जो ये हेट्रोएटम है, हेट्रोएटम मैं किसको कह रही हूँ? हेट्रोएटम मैं कह रही हूँ ऑक्सीजन को, नाइट्रोजन को, हेलोजन्स को। सो जो हेट्रोएटम है वो उन हाइड्रोजन को उनकी जगह से रिप्लेस करते हैं। ओके, किसके अकॉर्डिंग? जो कार्बन की वैलेंसी है, जिससे उसके बॉन्डिंग कंप्लीट है, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग ही हाइड्रोजन को वो क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं, सच दैट द वैलेंसी ऑफ कार्बन रिमेन सेटिस्फाइड। जो कार्बन की वैलेंसी है वो सेटिस्फाई रहनी ही रहनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। ओके, 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर कार्बन की चेन है और यहाँ पर एक जो है हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन हो गए। अब यहाँ पर कार्बन जो है वो किसके साथ बॉन्ड बनाना चाह रहा है? ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाना चाह रहा है। अब ऑक्सीजन कितने के साथ बॉन्ड बनाएगी? ऑक्सीजन को तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो यहाँ पर ऑक्सीजन क्या करेगी, एक इस हाइड्रोजन को हटाएगी, सपोज एक इस हाइड्रोजन को हटाएगी, ताकि जो कार्बन की जो वैलेंसी है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। ओके, इन सच कंपाउंड्स द एलिमेंट्स रिप्लेसिंग हाइड्रोजन इज रेफर्ड टू एज अ हेट्रोएटम। और ये ऑक्सीजन जो कार्बन के साथ जुड़ेगी, इस ऑक्सीजन को हम क्या कहेंगे? इसको हम हेट्रोएटम कहेंगे। क्या कहेंगे? हेट्रोएटम। नाउ these heteroatoms are also present in some groups। तो जो बच्चों कुछ ग्रुप्स होते हैं जिनके अंदर ये हेट्रोएटम प्रेजेंट हैं। these heteroatoms and the group containing these confer specific properties to the compounds। तो जो ये हेट्रोएटम है, मान लीजिए ऑक्सीजन है, ये जरूरी नहीं है कि हर बार ये अकेला ही हो, ये ग्रुप में भी हो सकता है। जैसे OH है, ये अलग से एक जो आप कह सकते हो फंक्शनल ग्रुप बन गया। इसी तरह ये CHO ग्रुप, इसके साथ भी बाउंड अप होके हो गया ऑक्सीजन। तो यानी कहने का मतलब क्या है यहाँ पे कि ये अकेला भी हो सकता है हेट्रोएटम, जैसे क्लोरीन है, ये ग्रुप में भी हो सकता है, जैसे एल्डिहाइड या एल्कोहल ग्रुप है। और चाहे अकेला हो या ग्रुप में हो, ये जो ग्रुप हैं यही कार्बन की जो चेन है, कार्बन जो कंपाउंड है उसकी प्रॉपर्टीज को डिसाइड करेंगे। यानी कार्बन चेन के साथ अगर अल्कोहल लग गया है, OH ग्रुप लग गया है, तो अब जो प्रॉपर्टीज हैं वो ये जो OH ग्रुप है ये डिसाइड करेगा इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी। सेकंड थिंग, अगर कार्बन के चेन के साथ जो है क्लोरीन लग गया है, तो अब ये क्लोरीन डिसाइड करने वाला है कि जो भी गिवन कंपाउंड है उसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी। ओके, यानी और ये डिपेंड ही नहीं करता कि कार्बन की चेन कितनी लंबी है, बस मेन क्या है कि उसके अंदर फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, वही डिसाइड करेगा। डजंट मैटर कि कार्बन की चेन छोटी है या कार्बन की चेन लंबी है। ओके, सो रिगार्डलेस ऑफ द लेंथ एंड नेचर ऑफ द कार्बन चेन, ठीक है, एंड हेंस दीज आर कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। और इनको क्या कहेंगे? इनको हम कहेंगे फंक्शनल ग्रुप। तो यहाँ पर अब कुछ आपको हेट्रोएटम, फंक्शनल ग्रुप और उनका फॉर्मूला, उसकी एक टेबल गिवन है। और ये जो हेट्रोएटम है, फंक्शनल ग्रुप हैं और इनका फॉर्मूला है, ये आपको टिप्स पे होना चाहिए, तभी आपको ये चैप्टर क्लियर हो पाएगा। ठीक है, अदरवाइज आपको इसमें प्रॉब्लम आने वाली है। अब देखिए हेट्रोएटम क्या है यहाँ पे, क्लोरीन, ब्रोमीन। और बच्चों इस जो है इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे हैलो, यानी फंक्शनल ग्रुप क्या है इसमें? क्लोरो
ब्रोमो। ओके, फंक्शनल ग्रुप क्या है? क्लोरो ब्रोमो। और फॉर्मूला क्या रहेगा? फॉर्मूला हम क्लोरीन को कैसे जो है रिप्रेजेंट करेंगे? Cl, और ब्रोमीन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? Br। तो ये क्या हो गया? ये हो गया इसका फंक्शनल ग्रुप, इसका फॉर्मूला। नेक्स्ट देखिए, अब हेट्रो एटम है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अगर हेट्रो एटम है तो फंक्शनल ग्रुप हमने बना दिया अल्कोहल। उसका फॉर्मूला क्या होगा? OH। ठीक है, साथ साथ याद कर लीजिए, अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होगा? OH। उसके बाद हेट्रो एटम अगर ऑक्सीजन है तो फंक्शनल ग्रुप क्या हो गया? एल्डिहाइड भी हो सकता है, देखिए CHO। ओके, फॉर्मूला क्या होगा? CHO ऐसे भी लिख सकते हैं, या हम C डबल बॉन्ड O और H, और इसके साथ कार्बन की चेन जुड़ी होगी, ये भी हो सकता है। नेक्स्ट देखिए, ऑक्सीजन हेट्रो एटम ही है लेकिन कीटोन भी हो सकता है फंक्शनल ग्रुप। कीटोन का फॉर्मूला क्या होगा? C डबल बॉन्ड O। अब यहाँ पे आपको 2 जो है ऐसे दिखाई दे रहे हैं, इसका क्या मतलब है कि बच्चों जो कीटोन होगा वो दोनों जो है हमेशा कार्बन चेन के कहीं ना कहीं बीच में हो सकता है, चेन के एंड में कभी नहीं होगा। अगर एंड में हो गया तो एक वैलेंसी उसकी सेटिस्फाई कौन करेगा? हाइड्रोजन करेगा, जो कि फिर क्या हो जाएगा? एल्डिहाइड बन जाएगा। ओके, तो ये दोनों तरफ से हमेशा कार्बन से जो है घिरा हुआ होता है, तभी क्या होगा? वो कीटोन हो सकता है। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है हेट्रो एटम तो ऑक्सीजन ही है, और कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होगा? C डबल बॉन्ड O और H। यहाँ से कार्बन चेन की जो है कार्बन चेन जुड़ी हुई होगी, ये क्या हो गया? ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसको हम COOH भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिखा हुआ मिलेगा आपको। नेक्स्ट क्या है देखिए, बॉन्ड्स के बेस पे क्या है? डबल बॉन्ड मैंने आपको बताया था एल्कीन में, तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड अगर है तो वो क्या बन गया? वो एल्कीन बन गया। अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो वो क्या बन गया? वो एल्काइन ग्रुप बन गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कुछ जो है फंक्शनल ग्रुप आपको दिए गए हैं जो आपको आइडेंटिफाई करने हैं। तो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप जो दिए गए हैं, सबसे पहला क्या है? हेलो। हेलो में अब तो सभी बच्चे जानते हैं, क्लोरो ब्रोमो ये सभी क्या हैं? ये सभी हैलोजन फैमिली जो है वो हेलो ग्रुप है। तो इसमें देखिए ये आपको पहचानना है, इनकी नेमिंग हम जो है बाद में करेंगे, अभी आपको यहाँ पर केवल फंक्शनल ग्रुप पहचानने हैं। तो देखिए यहाँ पर ये कौन सा ग्रुप है? ये क्लोरीन ग्रुप है। Cl मतलब जो है क्लोरीन ग्रुप है, क्लोरो होगा उसके लिए फंक्शनल ग्रुप क्या है? क्लोरो। ब्रोमीन होता तो क्या हो जाता? ब्रोमो। आयोडीन होता तो आयोडो, और फ्लोरीन होता तो फ्लोरो। अब देखिए अल्कोहल है, अल्कोहल के लिए क्या है? OH। तो इसके लिए यानी यहाँ पे अब ये OH है तो ये कौन सा ग्रुप है? अल्कोहल। जैसे कि इथेनॉल है, प्रोपेनॉल है। इसी तरह एल्डिहाइड, एल्डिहाइड देखिए CHO, इस तरह से मैंने आपको बताया लिखा जा सकता है, और ये कार्बन चेन के एंड में ही प्रेजेंट होगा। ओके, तो CHO डबल बॉन्ड O। ठीक है, तो ये कौन सा ग्रुप हो गया? ये एल्डिहाइड, जैसे कि एसिटल्डिहाइड। ओके, नेक्स्ट इज कीटोन। कीटोन जो है कार्बन चेन के बीच में होगा। तो ये देखिए अब यहाँ पर बच्चों ये आपको जो है थोड़ा गलत जो है मिसप्रिंट हो गया है, ये डबल बॉन्ड O यहाँ की बजाय यहाँ आएगा। ओके, क्योंकि ये जो है एंड में हो ही नहीं सकता, और कार्बन मैंने आपको बताया कीटोन में जो CO बॉन्ड होगा, CO जो ग्रुप होगा वो हमेशा कार्बन कार्बन के बीच में ही होगा कहीं ना कहीं। ठीक है, चेन के बीच में हो सकता है लेकिन एंड पे नहीं होगा, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। आफ्टर दैट कार्बोक्सिलिक एसिड, तो C डबल बॉन्ड OH, ये क्या है बच्चों? कार्बोक्सिलिक एसिड है, जिसको हम COOH भी लिख सकते हैं। ओके, आफ्टर दैट नेक्स्ट क्या है? डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड क्या है? ये देखिए ये क्या है? एल्कीन, और ये क्या है? एल्काइन। तो ये क्या बन गया हमारा? ये डबल बॉन्ड है। ओके, और ये क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है, जो आपको पहचानना है। अब यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करनी है, कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसमें आपको फंक्शनल ग्रुप पहचानने हैं कि ये कौन सा आपका फंक्शनल ग्रुप है। तो देखिए यहाँ से ये क्या है, अब आप बिल्कुल इजीली पहचान सकते हो, अपने आप भी लिख सकते हो। ये देखिए कार्बन कार्बन, और कार्बन के बीच में जो है CO बॉन्ड, तो ये क्या है बेटा? कीटोन। वेरी गुड, आप पहले लिख चुके हो कीटोन। अब देखिए जल्दी से बताइए ये क्या है? OH ग्रुप किसके लिए होता है? जी हाँ, एल्कोहल। तो क्या लिखेंगे इसमें हम? एल्कोहल। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए ये जो है, ये देखिए CHO किसके लिए है? एल्डिहाइड। ओके, CHO किसके लिए है? एल्डिहाइड।
नेक्स्ट देखिए, मैंने आपको बताया था नेक्स्ट भी कि हम जो है COOH लिखा हुआ है, इकट्ठा भी लिखा जा सकता है, तो वो किसके लिए है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, कार्बोक्सिलिक एसिड, यस। नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये भी काफ़ी इजी है। ये क्या ग्रुप Br लगा हुआ है ना, तो क्या लिखेंगे इसको हम, ब्रोमो। ठीक है, ये ग्रुप क्या है, क्लोरो, हेलो ग्रुप है ये, क्लोरो। स्पेसिफिक नेम इसके क्या होंगे, क्लोरो, ब्रोमो, इस तरह से। और बच्चों अब ये जो ग्रुप लगे हुए हैं ना, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, ये यहाँ पे कार्बोक्सिलिक जो है एसिड है, ये एल्डिहाइड है। तो अब ये जो हेट्रो एटम है, ये जो ग्रुप हैं, यही इन कार्बन चेन की जो कार्बन कंपाउंड है इसकी प्रॉपर्टीज़ को डिसाइड कर रहे हैं। ओके, डजेंट मैटर कि जो ये चेन है ये कितनी लंबी है, ये ऐसे है CH3 CH2 COOH भी हो सकता था, तब भी इसकी प्रॉपर्टी कार्बोक्सिलिक एसिड की ही होनी थी। चाहे ये चेन एक कार्बन की, अब ये 2 कार्बन की चेन है, ये 3 की है, लेकिन प्रॉपर्टीज इसकी जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इसी के अकॉर्डिंग रहनी है। तो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट। आई होप बेटा आपको बिल्कुल वर्कशीट क्लियर है। कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। और ये जो ग्रुप्स हैं आपको फंक्शनल ग्रुप, ये आपको टिप्स पे होना ज़रूरी है। आप इनको बार बार लिख के देखिए, प्रैक्टिस कीजिए जब तक आपको ये क्लियर नहीं होते। ओके, सो ये थी बेटा आज की वर्कशीट। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।